दिनांक 6/11/2020 को थाना बाल्टरगंज में सूचना मिली थी कि मतलब वहाँ एक लड़की 6 तारीख को गायब हो गई थी और करीब 4 दिन बाद में 4 से 5 दिन बाद में घर वालों के द्वारा थाने पे सूचना दी गई थी कि उनकी लड़की 6 तारीख को शाम को कहीं चली गई है और उसके बाद में उसका पता नहीं लग रहा है। तो जैसे ही थाने पे इसकी सूचना मिली, पुलिस ने इसमें खोजबीन शुरू किया। उसके बाद में इसका कोई पता नहीं लगा और फिर बाद में 2 दिन बाद में इसकी पास ही एक गांव के पास में पोखरा है दूर, उस पोखरे में लड़की की जब डेड बॉडी मिली है तो उसके बाद में फिर परिजनों को बुलाया गया, उसकी पहचान की गई और पहचान करने के बाद में जो संदिग्ध हालत में जिस तरीके से डेड बॉडी मिली थी तो लग रहा था कि उसके साथ में हत्या की घटना की गई है और उसके गले में चोट का निशान था। और इसी संदेह के आधार पर आगे की इसमें कार्रवाई की गई, पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें भी हत्या का कारण एंटीमोर्टम इंजरी होना पाया गया। और उसके बाद में घर वालों से जो पूछताछ की गई थी, थोड़ा संदेह ये हुआ कि इनके द्वारा एक तो 4 दिन तक थाने पे कोई सूचना नहीं दी गई थी और ना ही इनके द्वारा कोई पड़ोसी को बताया गया था कि इनकी लड़की गायब है। और 4 दिन बाद में भी ये लोग आए थे तो पुलिस को बिना रिटर्न में कंप्लेन किए वापस से लोग चले गए थे और इनके द्वारा ये कहना बताया गया था कि लड़की हमारी चली गई है और मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, उसके बाद में वो चली गई है। तो इस पर पुलिस ने इसमें काम किया। तो फिर जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो पिताजी के द्वारा स्वीकार किया कि उनके द्वारा इसकी हत्या की घटना की गई है और ये लड़की किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति के साथ में बातचीत करती थी और उनके साथ में शादी करना चाहती थी, जिससे कि जो माँ बाप है वो राजी नहीं थे। और पिताजी ने माँ को भी बेवकूफ़ बना के लड़की को उस लड़के से मिलवाने के बहाने साइकिल पर बिठा के ले गया और फिर रास्ते में इसको जो धारदार हथियार से इसका गला काट के इसकी हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी पिता ने बताया कि 6 नवंबर की शाम को 6 बजे जब वह अपनी दुकान से घर पर आया तो देखा कि मेरी लड़की फोन पर किसी से बात कर रही है। पूछा तो उसने तुरंत मोबाइल का सिम निकालकर मुंह में खा लिया। उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। फिर वह अपनी दुकान पर चला आया। पुलिस को बताया कि मेरी लड़की गैर बिरादरी के लड़के से बातचीत करती थी और उससे छिप छिप कर मिलती भी थी। मैं अपनी दुकान पर था तो मेरी पत्नी आकर बताई कि लड़की ने घर के कमरे में ताला बंद कर लिया है। आशंका है कि कुछ अनहोनी कर लेगी, आप जल्दी चलिए। इस पर मैं अपनी दुकान से जल्दी घर पहुंचा तो देखा कि कमरे में मेरी लड़की ताला बंद करके कुंडी में फांसी लगाने का प्रयास कर रही थी। यह देखकर मैं खिड़की तोड़कर अंदर गया और अपनी लड़की को समझाने बुझाने लगा, लेकिन मेरी लड़की मुझसे बार बार कह रही थी कि पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझको मेरे अनुसार जीने दो, मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसी के साथ रहूंगी। मेरी लड़की गैर बिरादरी के लड़के से बातचीत करती थी तथा उससे छिप छिप कर मिलती भी थी। मनाने समझाने बुझाने में काफी समय लगा। वह बार बार हमसे झगड़ जाती थी। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि चलो मैं तुमको उस लड़के से मिलाता हूँ। मैं अपनी साइकिल निकाली और अपने घर से अपनी लड़की को डराने के लिए गड़ासा भी कपड़े में लपेट कर ले लिया। मैं अपनी लड़की को साइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थान पिपराताल के पास ले गया। धान का खेत कटा हुआ था। मैं अपनी लड़की को डरा रहा था कि तुम उस लड़के का साथ छोड़ दो, तुम्हारी शादी हम अपनी बिरादरी में कर देंगे। तुम उस लड़के के साथ रहोगी तो मेरी नाक कट जाएगी, हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। मेरी लड़की मेरी बात नहीं मान रही थी। मैं अपनी लड़की को मारना नहीं चाहता था। डराने के लिए मैंने गड़ासे से उसके गले पर दिखावटी रूप में कई बार प्रहार किया, लेकिन मेरी लड़की बिल्कुल नहीं मुझसे डर रही थी। वह जिद पकड़ ली कि पापा मैं करूंगा अपनी ही वाली, चाहे तुम्हारी नाक कटे या मेरा गला कटे। या कहकर मेरे सामने ही खेत में लेट गई और कहने लगी पापा या तो मुझे स्वतंत्र होकर जीने दो या फिर मेरा गला ही काट दो। तो इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गड़ासे से उसके गले पर जोर से प्रहार कर दिया, जिससे उसका गला कट गया और वह तड़पने लगी। फिर मैंने उस पर कई बार वार कर दिया, वह मर गई। फिर मैं उसका एक पैर पकड़कर पानी में ले गया। 10 कदम चलने के बाद दोनों पैर पकड़ लिए, अंदर पानी में ले जाकर फेंक दिया तथा गड़ासे को ले जाकर अपने घर के बर्जे पर रखा हूँ। जिस दिन लाश को गांव वालों ने देखा तो कुछ लोग मेरी लड़की की लाश पहचान लिए। फिर मुझको बुलाया गया, मैं पहचानने से इनकार कर दिया।
फिर मेरी पत्नी भी आ गई और अपनी लड़की की लाश देखकर रोने लगी। फिर मैं भी मान लिया कि मेरी ही लड़की की लाश है। फिर मैंने प्रधान जी के कहने पर थाने पर प्रार्थना पत्र देकर पोस्टमार्टम कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।